हेलो स्टूडेंट्स, मैं जैकपॉट एकेडमी में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम एग्जाम से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन को ले गए हैं जो कि ट्रिग्नोमेट्री से है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए स्टूडेंट्स, हमारा जो पहला क्वेश्चन है, स्टूडेंट्स जो हमारा पहला क्वेश्चन है आप उसे देखेंगे। हमारा जो पहला क्वेश्चन है, तो पहला क्वेश्चन हमारा है, यदि साइन थीटा बराबर कोस थीटा तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन करेंगे, साइन थीटा बराबर कोस थीटा तो थीटा का मान हमें ज्ञात करना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमें दिया है, पहला क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे यहाँ से। पहला क्वेश्चन, साइन थीटा इक्वल कॉस थीटा, कॉस थीटा। तो स्टूडेंट्स यहाँ से हम अंदाजा लगाने से लेते हैं कि साइन और कोस में किसकी वैल्यू बराबर होती है, 45 की वैल्यू बराबर होती है, यानी कि थीटा का मान 45 है। तो यहाँ से इसको अगर सोल्व करना हो तो सोल्व कर लीजिए, बहुविकल्प में आता है तो डायरेक्टली लिख दीजिए कि साइन और कोस बराबर कब होते हैं, जब उनकी वैल्यू 45 डिग्री होती है। ठीक है, अगर ऐसे सोल्व करना है तो क्या करेंगे, ये कोस थीटा इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, इक्वल बनेगा 1। तो स्टूडेंट, साइन अपॉन कोस क्या होता है, टेन थीटा, तो ये हमारा होगा टेन थीटा इज इक्वल टू 1। आप सभी को पता है टेन में 1 किसकी वैल्यू होती है, 45 डिग्री की। तो स्टूडेंट्स, टेन थीटा इज इक्वल टू टेन 45 डिग्री। तो जब आप तुलना करोगे तो यहाँ से आपको थीटा की वैल्यू 45 डिग्री मिलेगी। ठीक है, क्या मिलेगी, 45 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, अब लेते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या था, क्वेश्चन नंबर 2 पे ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि a बराबर 30 डिग्री तो tan 2a का मान निकालना है। a की वैल्यू 30 डिग्री है, tan 2a का मान हमें निकालना है। a की वैल्यू 30 डिग्री है, tan 2a का मान हमें निकालना है। तो a बराबर कितना है, 30 डिग्री। a बराबर 30 डिग्री, तो हमें tan 2a की वैल्यू निकालनी है, tan 2a, ये हमें निकालना है, दैट इज क्वेश्चन मार्क। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए इसलिए हम लिखते हैं tan 2a। tan 2a का मतलब है tan 2 गुणा a का मान हमारा 30 डिग्री है, ये हमें यहाँ पे दिया हुआ है 30 डिग्री a की वैल्यू। ठीक है, ये a की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे। तो नेक्स्ट लाइन में हमारा आ जाएगा tan 2 मल्टीप्लाई 30, तो जब 30 से मल्टीप्लाई करेंगे 30 दूनी 60, यानी कि tan 60 हो गया। कितना हो गया, tan 60, और tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा आंसर हो गया, ये वाला हमारा आंसर हो गया कि tan 60 की वैल्यू √3 होती है। ठीक है, ये हमारे दूसरे क्वेश्चन का हल हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, लेते हैं अपना तीसरा क्वेश्चन। देखिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप लोग इन्हें अच्छे से तैयार कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, यदि साइन ए बराबर 3/5 तो tan ए का मान ज्ञात करना है। यानी कि हमें साइन ए का मान दे दिया 3/5, tan ए का मान बताना है। तो साइन ए बराबर 3/5, हमें tan ए का मान बताना है। तो साइन ए बराबर हमारा 3/5 है। साइन ए बराबर, तीसरा क्वेश्चन, साइन ए बराबर 3/5, साइन ए बराबर 3/5। ठीक है, तो हमें tan ए की वैल्यू निकालनी है, tan ए की वैल्यू निकालनी है। तो स्टूडेंट्स, आपको पता है साइन हमारा क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, लंब 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 बटा कर्ण, ये हमारा लंब बटा कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण। ठीक है, इंग्लिश में लिखेंगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, ये हमारा हो गया 3/5। तो स्टूडेंट्स आप देखिए, लंब हमारा 3 हो गया और कर्ण हमारा 5 हो गया, इसलिए हम लिख सकते हैं कि हमारा लंब जो है, हमारा जो लंब है यानी कि परपेंडिकुलर है, वो हमारा 3 हो गया, और हमारा जो कर्ण है, कर्ण मतलब हाइपोटेनस, हाइपोटेनस वो हमारा 5 हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। क्या बनाएंगे, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। यहाँ से एक समकोण त्रिभुज की रचना हम कर लेंगे, यहाँ से एक समकोण त्रिभुज हम बनाएंगे। एक समकोण त्रिभुज बनाया और इस पर यहाँ पर ए लिख देंगे, क्योंकि ये हमारा न्यून कोण है। ए और बी और सी कहीं पे भी लिखेंगे। तो यहाँ ए की जो सामने साइड होगी, ए के सामने जो साइड होगी वो हमारा लंब होगा, तो लंब हमारा 3 हो गया, और ये जो हमारा 90 डिग्री का एंगल है, इसके सामने वाली साइड कर्ण होगी, कर्ण हमारा 5 होगा। तो हमें आधार निकालना है, ये आधार निकालना है। तो हम यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करेंगे। तो लिखेंगे बाई पीजीटी, यानी कि हिंदी में लिख सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से, बाई पीजीटी पाइथागोरस थ्योरम। क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम, कर्ण का वर्ग यानी कि हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर लंब का वर्ग यानी कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस आधार का वर्ग यानी कि बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस हमारा कितना है, कर्ण कितना है 5, 5 का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर यानी कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस आधार यानी कि बेस का स्क्वायर, ये हमें निकालना है। 5 का स्क्वायर स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा, 25। ठीक है, अगली लाइन में 3 का वर्ग हो जाएगा 9 प्लस बेस का स्क्वायर। यहाँ से हमें बेस का स्क्वायर निकालना है, तो 9 को इधर हमें
ट्रांसफर करना होगा और ये 9 हमारा प्लस का है, उधर जाके माइनस का हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स आप ध्यान देंगे, जब 9 को इधर ट्रांसफर किया तो यहाँ पे हमारा बी स्क्वायर बचेगा, तो इसे लिखेंगे बी स्क्वायर बराबर 25 माइनस 9। तो 25 में से 9 घटाएंगे 16 बचेगा, यानी कि बेस स्क्वायर इज इक्वल टू 25 में से 9 गए तो 16। तो जब बी से स्क्वायर हटाएंगे, बी से स्क्वायर हटाएंगे, इधर से ये स्क्वायर हटाएंगे तो इधर अंडर रूट आ जाएगा, वही प्लस माइनस में, लेकिन ये हमारी साइड है तो इसलिए इसकी वैल्यू हम पॉजिटिव ही रखेंगे। तो बेस हमारा आ गया, 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 4, क्योंकि 16 को हम क्या लिख सकते हैं अंडर रूट में 4 गुणा 4, जो भी जोड़ा बनता है किसका जोड़ा बना 4 का जोड़ा बना, तो 4 हमारा बाहर हो गया, तो ये हमारा बेस आ गया, 4 हमारा बेस आ गया। तो बेस को हम यहाँ पे 4 लिख लेंगे। ठीक है, अब हमें निकालना है, क्या निकालना है हमें, tan a। tan a, तो tan a हमारा हो जाएगा लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार, तो लंब को बोलते हैं परपेंडिकुलर और आधार को बोलते हैं बेस। तो लंब बटे आधार यानी कि परपेंडिकुलर हमारा बेस, परपेंडिकुलर हमारा कितना है 3 और बेस हमारा 4 है, तो 3/4, तो लंब हमारा तो हो गया 3, आधार हो गया हमारा 4। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया tan a बराबर लंब बटे आधार, तो p बटे b यानी कि लंब हमारा 3 हो गया, आधार हमारा 4 हो गया, तो ये हमारा tan a की वैल्यू हो गई। ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन नंबर 4 को लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 अभी लिख रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा था tan थीटा इक्वल 1/√3, tan थीटा इक्वल 1/√3, तो थीटा का मान निकालना था, तो हमें थीटा निकालना था। तो स्टूडेंट्स बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है। tan थीटा इक्वल, यहाँ पे लिख दें चूंकि tan थीटा इक्वल 1/√3, तो स्टूडेंट्स आपको tan में ही ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में देखना है, tan में ये वैल्यू किसकी होती है, आपको पता है tan में tan 30 की वैल्यू होती है, यानी कि tan 30 की वैल्यू, तो इसलिए लिखोगे आप, इसलिए tan थीटा इज इक्वल टू tan 30 डिग्री, 30 डिग्री। तो यहाँ से कंपेरिजन करेंगे, जहाँ पे थीटा तो यहाँ पे एंगल 30, तो यहाँ से तुलना करने पर क्या करेंगे, तुलना करने पर थीटा की वैल्यू 30 डिग्री आ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री आ जाएगी। अब क्वेश्चन नंबर 5 जो सरसमीका पे बेस्ड है, उसमें वैल्यू पूछ रखी है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए का मान बताइए। साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए का मान बताइए, ये हमारी आइडेंटिटी है, इसकी वैल्यू 1 होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसकी वैल्यू 1 होती है। और एक क्वेश्चन लास्ट वाला, 6 क्वेश्चन, बड़े ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है एग्जाम के लिए भी। तो कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, इसकी वैल्यू बताइए, ये भी एक सरसमीका है, इसकी भी वैल्यू 1 होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ऐसी वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल मैथ्स जैकपॉट को सब्सक्राइब करें और पढ़ाई का आनंद लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।